मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं कल्पना अनिल जिपकाटे। मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंपल मशीन। Machine is a device which utilizes the energy in the available form for doing some useful work. मशीन क्या होती है? तो मशीन एक डिवाइस है, वो एनर्जी का यूज करती है जो भी फॉर्म में है और उसे यूजफुल वर्क में करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है? अवेलेबल फॉर्म में जो भी एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में यूज करके कुएं से पानी बाहर फेंकती है। इसका मतलब ये क्या है? मशीन है, ये डिवाइस है वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके एक यूजफुल वर्क दे रही है हमको। तो आज हम सिंपल मशीन में सिंपल लिफ्टिंग मशीन वेरियस तरीके के देखेंगे। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन क्या है? तो इट इज ए डिवाइस यूज टू लिफ्ट ए हेवी लोड बाय अप्लाइंग कंपेरेटिवली स्मॉलर एफर्ट। मतलब क्या है कि सिंपल लिफ्टिंग मशीन एक ऐसी मशीन है, ऐसा एक डिवाइस है जो ज्यादा से ज्यादा वजन, जो लोड है हेवी लोड, उसको उठाने के लिए उसके कंपेयर में बहुत ही थोड़ा एफर्ट लगेगा, तो उसे हम कहेंगे सिंपल लिफ्टिंग मशीन। जैसे कि स्क्रू जैक है, बहुत बड़ा ट्रक रहता है और एक छोटा सा क्लीनर क्या करता है? स्क्रू जैक का यूज करके उस ट्रक को उठाता है। मतलब टायर निकालने के लिए उसे स्क्रू जैक का, सिंपल स्क्रू जैक है, उसका यूज करना पड़ रहा है। तो ये सिंपल स्क्रू जैक है, ये है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। जैसे कि हम देहात में पहले कुएं थे, कुएं से पानी निकालना है बकेट से, तो हम क्या करते थे? व्हील का यूज करते थे। एक मेथड थी कि पहले जो व्हील का यूज नहीं करते थे, रोप बांध के डायरेक्ट कुएं से बकेट को रोप बांध के उसको खींचते थे। फिर उसमें ताकत ज्यादा लगती थी, तो बाद में क्या किया? फिर व्हील का यूज करके व्हील से रोप को खींचते हुए हम बकेट में पानी भर के बाहर निकालते, तो उसमें क्या हो जाता है? आसान काम हो जाता है। उसे भी हम एक तरीके का सिंपल लिफ्टिंग मशीन कह सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें सिंपल लिफ्टिंग मशीन के बारे में पढ़ना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज बताऊंगा आपको। तो हम देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज है क्या? इसे ये में से डिनोट करते हैं। तो लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, लोड यानी W और एफर्ट यानी P। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू हो गया आपका W डिवाइडेड बाय P। वेलोसिटी रेशो क्या है? तो वेलोसिटी रेशो को VR से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। मतलब क्या हो गया? y डिवाइडेड बाय x हो गया। हम जो भी एफर्ट है, वो एफर्ट जो भी डिस्टेंस मूव करेगा उसको हम y से डिनोट करेंगे और डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड यानी x से डिनोट करेंगे। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, सिंपल स्क्रू जैक में क्या होता है? एक लीवर रहता है जिसे हम हैंडल भी कहते हैं, वो हैंडल को घुमाता है। एक रोटेशन किया यानी क्या हुआ? डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट हुआ। और एक मतलब वो एक हैंडल का रोटेशन होने के बाद आपको कितना स्क्रू ऊपर गया, मतलब एक पिच गया क्या, तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। मतलब जो स्क्रू ऊपर जाएगा वो क्या हो गया? x हो गया, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड हो गया। और आपने हैंडल घुमाया, व्हील घुमाया, वो क्या हो गया? आपका डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। तो इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है P इंटू वाई, मतलब एफर्ट इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। एफर्ट ने जो भी डिस्टेंस मूव किया वो इंटू क्या हुआ है? एफर्ट। ये होता है इनपुट। और आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है लोड, लोड इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। तो लोड यानी W इंटू x, ये हो गया आउटपुट। अब इफिशियंसी क्या है? तो इफिशियंसी को ये ईटा से डिनोट करते हैं, और तो इफिशियंसी ऑलवेज इन परसेंटेज में रहती है। तो परसेंटेज इफिशियंसी इज इक्वल टू परसेंटेज n इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इंटू 100।
अब परसेंटेज इफिशियंसी इज इक्वल टू EME डिवाइडेड बाय VR होता है, EME डिवाइडेड बाय VR इंटू 100। आइडियल मशीन, इसे हम परफेक्ट मशीन भी कहते हैं। इफ द इफिशियंसी ऑफ द मशीन इज 100%, that is when the output is equal to the input, then the machine is called ideal machine or perfect machine। इसका मतलब ये है कि इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट आना चाहिए। तो इनपुट क्या है, इफर्ट इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द इफर्ट, मतलब इफर्ट मतलब P इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द इफर्ट मतलब Y, और इज इक्वल टू आउटपुट यानी क्या होगा, लोड इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड मतलब W इंटू X। अब ये जो P है मतलब इफर्ट है, इसे इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा W को, तो W डिवाइडेड बाय P लिखते हैं, और ये X इधर लेके आएंगे मतलब ये Y डिवाइडेड बाय X हो जाएगा। तो W डिवाइडेड बाय P मतलब लोड डिवाइडेड बाय इफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है, और Y डिवाइडेड बाय X मतलब होता है वेलोसिटी रेशो, डिस्टेंस मूव्ड बाय द इफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड होता है मतलब VR होता है। तो फॉर आइडियल मशीन केस क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशो रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। रिवर्सिबल मशीन, रिवर्सिबल मशीन किसे कहते हैं हम देखते हैं। मशीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन even after the effort is removed, then the machine is called reversible machine। ऐसी मशीन कि जिसका इफर्ट निकालने के बाद भी वो मशीन रिवर्स डायरेक्शन में काम करती है, उस मशीन को कहते हैं रिवर्सिबल मशीन। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर द मशीन टू बी रिवर्सिबल, तो इफिशियंसी ये ग्रेटर देन द 50% होना चाहिए, उस मशीन को हम कहते हैं रिवर्सिबल मशीन। तो ये हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन है। इफिशियंसी निकालने के बाद आपको ठहराना पड़ता है कि वो मशीन रिवर्सिबल है या नहीं है। तो नेक्स्ट है नॉन रिवर्सिबल मशीन, इसे ही हम कहते हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन। अ मशीन विच इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द इफर्ट इज रिमूव्ड इज कॉल्ड द नॉन रिवर्सिबल और सेल्फ लॉकिंग मशीन। तो ऐसी मशीन की जो इफर्ट रिमूव करने के बाद काम नहीं कर सकती रिवर्स डायरेक्शन में, तो उसे हम कहते हैं नॉन रिवर्सिबल मशीन। तो कंडीशन क्या है नॉन रिवर्सिबल मशीन की या सेल्फ लॉकिंग मशीन की, तो कंडीशन फॉर द मशीन टू बी नॉन रिवर्सिबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग मशीन तो क्या है, इफिशियंसी इज लेस देन द 50%। इफिशियंसी 50% है किसी भी मशीन की, इसका मतलब है कि वो मशीन सेल्फ लॉकिंग मशीन है या नॉन रिवर्सिबल मशीन है। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ मशीन। द रिलेशन बिटवीन द लोड लिफ्टेड मतलब W एंड द इफर्ट अप्लाइड P इज नोन एज द लॉ ऑफ मशीन। लोड और इफर्ट का जो भी रिलेशन है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मशीन, मतलब P इज इक्वल टू MW प्लस C क्या होता है, लॉ ऑफ मशीन होता है। तो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, तो लोड ऑन एक्स एक्सिस एंड इफर्ट ऑन वाई एक्सिस, और यहाँ पे जो भी स्लोप निकलेगा मतलब यहां से 0 से स्टार्ट होके यहां से मशीन स्टार्ट होती है। मशीन कभी भी उसका काम करने के लिए कुछ समय लेती है, वो समय यानी क्या है, ये C है। तो ये मशीन यहां से वर्क करना शुरू हो रही है, तो उस समय मतलब P इज इक्वल टू MW प्लस C है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये और B, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे, मतलब tan थीटा निकलेगा हमारा, m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब m निकल जाने के बाद मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज यानी 1/m क्या होता है, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। जो भी स्लोप रहेगा 1 डिवाइडेड बाई स्लोप मतलब 1 डिवाइडेड बाई m। तो मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होगी, मैक्सिमम इफिशियंसी हो गई आपकी 1 डिवाइडेड बाई m इंटू VR मतलब m इंटू वेलोसिटी रेशो इंटू 100। तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ मशीन देखते हैं।
आइडियल इफर्ट यानी PI से डिनोट करते हैं। PI इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशो। आइडियल लोड यानी WI से डिनोट करते हैं इसे। WI इज इक्वल टू P इंटू VR, मतलब इफर्ट इंटू वेलोसिटी रेशो। आइडियल लोड इज इक्वल टू इफर्ट इंटू वेलोसिटी रेशो। इफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन PF से डिनोट करते हैं। इफर्ट माइनस आइडियल इफर्ट, मतलब PF इज इक्वल टू क्या होता है, इफर्ट माइनस आइडियल इफर्ट, मतलब PF इज इक्वल टू P माइनस W डिवाइडेड बाय VR। वैसे ही लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन मतलब WF, तो ये होता है WI माइनस W, मतलब आइडियल लोड माइनस लोड। तो लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन इज इक्वल टू P इंटू VR माइनस लोड, मतलब WF मतलब इफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन इज इक्वल टू इफर्ट इंटू वेलोसिटी रेशो माइनस लोड। तो जब भी हम इफर्ट लगाते हैं तो उसमें से कुछ इफर्ट लास्ट होता है काम करते समय, और जो भी आउटपुट मिलता है, मतलब हम जो लोड कैरी करेंगे उस समय भी लोड कैरी करते समय फ्रिक्शन डेवलप होता है, उसके कारण भी लोड लॉस्ट होता है। तो लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन मतलब WF और इफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन यानी PF। इस तरीके से हमने फार्मूले देखे, बहुत ही सिंपल तरीके से। इन सिंपल व्हील एंड एक्सल, the shaft is mounted on ball bearing to reduce friction. A string wound around the axle A and carries the load W to be lifted. Effort P is applied by another string wound around the wheel B in the opposite direction. Since the two strings are wound in the opposite direction, a downward motion of effort P will raise the load W. Capital D is the diameter of effort wheel and small d is the diameter of load axle. In one rotation of the load will travel pi into d, and at the same time effort will come down by pi into capital D. Then the velocity ratio of simple wheel and axle is equal to capital D divided by small d. म्हणजेच डायमीटर ऑफ इफर्ट व्हील डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ लोड व्हील. In differential axle and wheel, the two axles having a diameter small d1 and small d2 are connected to the effort wheel having a diameter capital D. The rope on load axle D1 and D2 are wound around the lower wheel in such a way that when it gets unwound from smaller axle having a diameter D2, it gets wound on the axle having diameter D1. When effort wheel rotates through one revolution, effort will be lowered by pi into capital D. At the same time, the load rope will get wound by D1 and unwound by pi D2. That is, load rope will get shortened by length by pi D1 minus pi D2, which will cause the load to be raised by half of the load rope wounding. That is, the velocity ratio is equal to 2 into capital D divided by small d1 minus small d2. This velocity ratio of differential axle and wheel 2 into diameter of effort wheel and divided by difference of diameter of axle, bigger axle minus smaller axle. Worm and worm mill. Worm and worm mill is rotated through the one rotation of the worm wheel turns through the one tooth
one tooth, that is, if capital T is the number of teeth on worm wheel, then for one rotation of worm will take capital T rotation. Hence the effort P will take 2 pi L into capital T rotation for one rotation of work wheel of load drum. Hence, if small d is the diameter of load drum, the load will be lifted by pi into small d in one rotation of loader drum. That is, the velocity ratio of worm and worm wheel is 2 pi L into capital T divided by N into small d. Hence, velocity ratio of worm and worm wheel is the L into capital T divided by N into small r. Simple machine is screw jack. In screw jack, one rotation of the handle, the distance moved by the effort is equal to 2 pi L. Corresponding vertical distance moved by the load is equal to the pitch P. Hence, velocity ratio of screw jack is equal to 2 pi L divided by pitch P. Single purchase crab winch, velocity ratio is equal to 2 into capital L divided by small d into N1 divided by N2. In single purchase crab winch, the velocity ratio is like that, 2 into capital L divided by small d into T1 divided by T2. Here T1 is the number of teeth on the spur wheel and T2 is the number of teeth on pinion wheel. N1 is the number of teeth on the spur wheel and N2 is the number of teeth on pinion wheel. Pinion wheel is the smaller wheel, and spur wheel is the bigger wheel. And small d is the bigger axle, that is the load axle, and L is the length of handle. In a double purchase crab winch, velocity ratio is the 2 into capital L divided by small d into N1 divided by N2 into N3 divided by N4. Here N1 and N3 are the number of teeth on spur wheel and N2 and N4 is the number of teeth on pinion wheel. L is the length of handle and small d is the diameter of load axle. Here pinion wheel is the smaller wheel and spur wheel is the bigger wheel. And system of pulley. In system of pulley, there are three systems: first system pulley, second system pulley, and third system pulley, where the velocity ratio of first system pulley is the 2 raised to the power n, and second system pulley, the velocity ratio is the n, and third system of pulley is the velocity ratio is the 2 raised to the power n minus 1, where n is the number of pulley. In this chapter, the velocity ratio is calculated by this formula, and this chapter is most useful for the polytechnic student and ITI student in simple machines chapter. This chapter is used in various competitive exam, and most of the competitive exam 2 or 3 questions are asking in competitive exam. Thank you.